फर्ज होता है, जरा गौर करें कि अपना दुख गुरुदेव रची समुझाना, मित्र का दुख गर में हसमा। अपना दुख मिट्टी के कण के बराबर समझे और मित्र का दुख एक पहाड़ के बराबर समझे। ये मित्रता का फर्ज होता है। सुधीर यादव जी दौड़पुर से 101 रुपया भेज रहे हैं और 201 रुपया संजू यादव जी पशुपुर से जो विदाई के रूप में भेंट करते हैं। राम रतन मौला गुप्ता जी अमरोली से 251 रुपया भेज रहे हैं और एक टीम भगवान के भंडारे में 500 रुपया पिंटू केडी स्कूल जो भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित जी रामविलास आसलपुर से 100 रुपया भेज रहे हैं। नागिन का लहरा निकाल दो भैया, भी डांस कर लेना। नहीं बिलो परीक्षित जी कन्हैया और सुदामा में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। आइए भक्तों, एक दिन गुरु जी ने कहा है सुदामा घर में लकड़ी नहीं है, जंगल में चले जाओ। कन्हैया भी जा रहे हैं, कन्हैया को भी ले जाएं। हाँ, जंगल में से लकड़ियां तोड़ के ले आओ। हाँ गुरुजी। तो परीक्षित जी भगवान कन्हैया और सुदामा लकड़ियां लेने के लिए चले। हुआ ये, आज भगवान श्याम सुंदर और सुदामा जी लकड़ियों को लेने के लिए जा रहे हैं। भैया कवियों की कल्पना तो ये है कि मैया ने सुदामा जी को लला पोटली में थोड़े चना बांधा और एक बात कही, देखो सुदामा तुम दोनों भैया जंगल में तो जा रहे हो, लेकिन खेल कूद नहीं करना, अच्छी तरह से लौट के लकड़ियों को तोड़ के चले आना। और एक बात, भूख लगे तो तुम दोनों भैया मिल बांट करके चना चबा लेना।
माह का महीना था, रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। सुदामा जी लकड़ियों को एकत्रित करने लगे और कन्हैया लकड़ियों को तोड़ने लगे। सुदामा जी को भूख सताने लगी तो सुदामा जी ने परीक्षित जी विचार किया, चलो चनन की पोटली मेरे पास में है तो अपने हिस्सा के चना जब लिए जाएं। तो सुदामा जी चनन पर नंबर लगाने लगे और जो चनन पर नंबर लगाया माताओं, चना कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुपचाप जब ले जाए। जैसे ही भगवान कन्हैया के कान में आवाज पड़ी, बा भाई बा, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाना, बोले मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाना, कछु होए तनिक हमको दे दे, भूखन दम निकला जाना। बोले बोले भैया क्या रखा है, दामन को सीध सताता है, इसलिए तुम्हें खाने जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। सुदामा जी बोले भैया हमारे पास में कछु ना रखो है, ठंड के मारे दांती बज रही है। इसी बीच में 200 रुपया अजय यादव सनोपत राम हटऊ से हाथ डाल के सम्मान कर रहे हैं। भगवान सुख और शांति दे। भैया कन्हैया के हिस्सा के चना चबेला सतलेश और प्रदीप जी की तरफ से 101 रुपया हमारे पास आए हैं, जो नगरिया के रहने वाले हैं और नगरिया के रहने वाले हैं। भगवान सुख और शांति दे। इसी बीच में हमारे पास में 50 रुपया सीलू यादव अकबरपुर से क्रिकेट लवर, इनकी तरफ से 50 रुपया आए हैं। आ जाइए। कन्हैया तो सभी बात समझ गए परीक्षित जी, अपने हिस्सा के चना चबले, कन्हैया के हिस्सा के चना चबले, लेकिन याद रखना भाइयों, सुदामा जी ने चना तो चबले लेकिन कन्हैया ने कहा कुछ नहीं। समझ सुदामा भी गए कि मैंने कन्हैया के हिस्सा के चना चबे हैं तो मुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। पंडाल में बैठे हुए भाई, 2 रोटी खा लेना, 1 रोटी खा लेना, 5 रोटी खा लेना, लेकिन किसी के हिस्से को मत खाना। अगर किसी ने दूसरे के हिस्सा को खा लिया तो वो जीवन भर दुख से ही कटेगा, उसका जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। बेईमानी का वृक्ष बुरा है, कोई लगा के देख ले। बेईमानी का पेड़ बुरा है, कोई लगा के देख ले, और उसमें फल कड़ुआ आता, कोई खा के। दगा किसी का सगा नहीं है, अजमा के देख ले, और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर जाके। थोड़े से चन्न के पीछे गुरुजी ने सुदामा जी को श्राप दिया था परीक्षित जी, तो एक श्राप के वास्ते सुदामा जी भिखारी बने थे। माफी चाहेंगे परीक्षित जी। 64 दिन में विद्या अध्ययन करने के बाद सुदामा जी और कन्हैया अपने धाम को आते हैं। इधर जिस जंगल में कन्हैया और सुदामा की मित्रता हुई थी परीक्षित जी, उसी जंगल में सुदामा कन्हैया का बिछड़न हो रहा है। कन्हैया ने कहा, देखो सुदामा भैया, अब हम अपने धाम को जा रहे हैं, तुम अपने धाम को जाओ। तो सुदामा जी गलबहियां डाल के रोने लगे, बोले कन्हैया अगर हम तुमसे जुदा हो जाएंगे तो मैं मर जाएंगे। सुदामा जी रोने लगे और कहने लगे, कन्हैया हम तुम्हारे बगैर नहीं जी पाए। करुणेश कही करुणा करके अन्याय मेरे तुम ध्यान मत लियो। धाम में जाए
धन धाम में फंस मेरे मित्र मेरी सुध भूल मत जइए। दुख सुख के साथी रहे सदा, दारुण दुख देख घबराए मत। जब आए गरीबी तुम्हारे घर में, तो मेरे मित्र द्वारका को चले निकल। अगर गरीबी आ जाए तो मेरी द्वारका को चले आना तुम। आज सुदामा जी रोने लगे और कहने लगे भैया मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। और कहा कृष्ण कि जाते हो तो जाओ, हे कन्हैया जाते हो तो जाओ, मुझको न भूल जाओ। हे कन्हैया होगे जुदा न हमसे, होगे जुदा न हमसे, दिल और ना हो अरुमा सजाए मैंने तुम्हें दिल में बिठा के। तुम अपने धाम को जाके, तुम अपने धाम को जाके आंसू ना बहा। आज सुदामा जी